हेलो दोस्तों, ये है एयरस्पेन का C5X UVR। ये इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करता है और P2P लिंक भी किया जाता है। इसके पीछे के रेडियो ख़राब हो चुकी है लाइटनिंग के कारण, तो हमारे पास न्यू रेडियो है। तो चलिए हम न्यू रेडियो को कॉन्फ़िगर करते हैं और इसे रिप्लेस करते हैं। ये है C5X का एयरस्पेन का न्यू रेडियो। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, पर टाइम कम रहने के कारण वो वीडियो मैं बहुत अच्छा नहीं बना पाया। और चलिए देखता हूँ इसे कितना अच्छा से मैं बना पाता हूँ। तो ये है वो रेडियो। इस रेडियो के पीछे एक स्टिकर है जिसमें इस रेडियो का मैक एड्रेस लिखा है। उस मैक एड्रेस को हम गूगल क्रोम से मैक एड्रेस टू IPv6 कन्वर्टर ओपन करके वहाँ से मैक एड्रेस को IPv6 में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर उस IPv6 के द्वारा ही हम लॉगिन करेंगे। ये है एयरस्पेन का PoE पावर ओवर इथरनेट। ये न्यू क्वालिटी का आया है। पहले वो बड़ा वाला डब्बा वाला आता था, अब ये छोटा बनाया है साइज में और काफ़ी अच्छा भी है देखने में और स्पेस भी कम लिया है। मुझे लगता है ये काफ़ी अपग्रेड वर्जन है। तो इसे भी ओपन करके देखते हैं। इसके अंदर में जो सर्च प्रोटेक्टर होती है, जो कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर हम बाईपास भी कर देते हैं, पर इसमें क्या, इसमें तो सर्च प्रोटेक्टर इनबिल्ट ही है सर्किट बोर्ड के साथ ही। इसे बाईपास नहीं किया जा सकता है और आशा करता हूँ इसे बाईपास करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए हमारा जो न्यू रेडियो है उसे सेटअप कर लेते हैं ताकि उनका कॉन्फ़िगरेशन कर सकें। हमारे पास पुराना PoE ही है जो ऑलरेडी लगा हुआ है। उसी PoE से हम नए वाले रेडियो को कॉन्फ़िगर करेंगे। ये हमने देखिए नए वाले रेडियो को सेटअप कर लिया है और पुराना वाला जो PoE है वो भी ऊपर में लगा हुआ है। तो चलिए कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लैपटॉप के स्क्रीन पर चलते हैं और हमने ऑलरेडी लॉगिन कर लिया है। ये है हमारा लॉगिन का पहला पेज, हमने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है। तो कैसे लॉगिन करना है मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रेडियो के पीछे जो स्टिकर है उसमें मैक एड्रेस लिखा होता है। उस मैक एड्रेस को हम IPv6 में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर लॉगिन करते हैं। अभी हमारा चैनल एंड पावर पेज ओपन है जिसमें पावर 6 देना है। इसके बाद आता है रिमोट एंटीना गेन, ये 25 ही देना है। उसके बाद है ऑटो TX पावर मोड, इसे ऑफ रखना है क्योंकि हम मैनुअल पावर दे रहे हैं। उसके नीचे है लोकल एंटीना गेन, इसे भी 25 कर देना है। और फिर इसके बाद हम क्लिक करेंगे मैनेजमेंट पे। यहाँ एक पेज ओपन हो गया। यहाँ IPv6 IPv4 दोनों ही है, पर हमें IPv6 डालना है। IPv4 ऑलरेडी है और IPv6 का जो डेटा है आपको लिंक बजट से या आप जिस कंपनी का कॉन्फ़िगर कर रहे हैं वहाँ से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। देखिए मैनेजमेंट IPv6 में सबसे पहला ऑप्शन है एड्रेस मोड। इसमें ऑटो कॉन्फ़िगर किया हुआ है, सिलेक्ट है। हमें इसे चेंज करके स्टैटिक करना है, तभी हम IPv6 इंटर कर पाएंगे, फिलअप कर पाएंगे। अब हम एड्रेस में IPv6 फिलअप करेंगे। इसके बाद से आता है प्रीफिक्स लेंथ, वो है 122। इसके नीचे आता है गेटवे, हमें गेटवे भी फिलअप करना है। तो हम यहाँ से गेटवे भी फिलअप कर दिए हैं। और इसके बाद आता है इस पेज में एक VLAN। तो देखिए जो VLAN में है इनेबल करना पड़ता है उसे। मैनेजमेंट VLAN में जा कर के हम पहले उसे इनेबल करेंगे। थोड़ा पेज हैंग कर रहा है, तो देखिए हमने इसे इनेबल किया और 1 के जगह पर ID देंगे 585। ज़रूरी नहीं कि हर जगह सेम हो, ये हम जिस साइट के लिए कॉन्फ़िगर कर रहे हैं वहाँ पर यही VLAN डालना है, ठीक है। तो अब इसे सेव कर देना है। इस पेज में इससे ज़्यादा कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक लिंक पकड़ लेने तक हमें कॉन्फ़िगर करना है ताकि हमारा लिंक पहले पकड़ ले, बोथ साइड कनेक्टिविटी कंप्लीट हो जाए। अब हम इसे सेव कर देंगे। बाद में बहुत सारा कॉन्फ़िगर करना पड़ता है तो वो ज़रूरी अभी नहीं है, हमें बस लिंक जल्दी से जल्दी अप कर देना है ताकि ये लिंक हमारा अब शो करने लगे। फिर जो छोटी छोटी डेटा है जैसे फायरवॉल लॉगिंग, ये सब बाद में फिलअप किया जा सकता है। इसके बाद हम क्लिक करेंगे SNMP पर, SNMP एंड सिसलॉग।
तो SNMP एंड syslog में SNMP को इनेबल करके SNMP भी डालना पड़ता है। ट्रैप सर्वर, देखिए SNMP में एक ट्रैप सर्वर है, उसे फिलअप करना पड़ता है। ट्रैप पोर्ट है, उसे फिलअप करना पड़ता है। इसके बाद हम जनरल पे क्लिक करेंगे और यहाँ डिवाइस फ्रेंडली नेम डालना है। डिवाइस फ्रेंडली नेम में आप एनी आईडी डाल सकते हैं। और इसके बाद आता है डिवाइस डिस्क्रिप्शन में आप साइट का आईडी भी डाल सकते हैं। इसके बाद NTP सर्वर को सिलेक्ट करना है और यहाँ हमें कस्टम में क्लिक करना है। कस्टम में क्लिक करते ही नीचे एक बॉक्स हमारा ओपन हो जाएगा जहाँ हमें NTP सर्वर का आईडी डालना पड़ता है। कहाँ कहाँ डेटा फिलअप करना है ये सिर्फ आप जान लें, क्या फिलअप करना है ये तो आपको कंपनी द्वारा मिल जाएगा। तो बस इतना ही है। उसके बाद हम इसे सेव कर देंगे। आप चाहे तो किसी भी पेज को पहले और बाद में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, आगे पीछे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मेरे जैसा ही पैटर्न फॉलो किया जाए। इसके बाद हम क्लिक करेंगे लिंक पे। लिंक, ये जो पेज है इस पेज को लास्ट में ही कॉन्फ़िगर करें तो अच्छा होता है। वायरलेस मोड पे 2 ऑप्शन दिया गया है, एक एक्सेस पॉइंट है और एक स्टेशन है। देखिए एक्सेस पॉइंट जो होता है वो टावर एंड की तरफ होता है, बेस एंड की तरफ होता है, और स्टेशन जो है वो कस्टमर एंड की तरफ होता है। हमें कस्टमर एंड का कॉन्फ़िगर करना है, इसलिए हम इसे स्टेशन सेलेक्ट करेंगे। बेस एंड या टावर एंड का करते तो एक्सेस पॉइंट सेलेक्ट करते, तो हम स्टेशन सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हमें SSID डालना पड़ता है। SSID एनी आईडी को ही कहते हैं और इसमें इतना ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी आप SSID डालें वो दोनों तरफ सेम होना चाहिए। अगर आप बेस एंड का या टावर एंड का SSID डालते हैं तो टावर एंड पे भी वही डालना है और कस्टमर एंड पर भी वही SSID डालना है। और अगर आप कस्टमर एंड का SSID डालते हैं तो उसे भी कस्टमर एंड और बेस एंड दोनों तरफ ही डालना है। तो चलिए हम SSID यहाँ फिलअप कर लेते हैं। देखिए SSID के ऊपर लिंक फ्रेंडली नेम है। इस लिंक फ्रेंडली नेम में आप साइट का नाम डाल सकते हैं, लेकिन वो तभी डाल पाएंगे जब यहाँ स्टेशन की जगह एक्सेस पॉइंट हो। स्टेशन होने पर आप सिर्फ SSID ही डाल पाएंगे। तो चलिए हमने SSID डाल दिया है। हमने कस्टमर एंड का ही SSID बेस एंड और कस्टमर एंड दोनों तरफ डाल दिया है। अब हम इसे सेव कर देंगे। बाकी जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उसे डिफ़ॉल्ट ही छोड़ देंगे, उसे हम चेंज नहीं करेंगे। और जहाँ जहाँ जो भी कॉन्फ़िगरेशन मैंने किया है बस इतना ही कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है एक लिंक को पकड़ने के लिए। अब हम इसे सेव कर देंगे और ये थोड़ा सा टाइम लेता है। जैसे हम इसे सेव करेंगे ये 3 मिनट के लिए रिबूट लेगा, रिस्टार्ट लेगा। तब तक के लिए हम भी वीडियो को पॉज कर देते हैं और 3 मिनट बाद लौटते हैं। तो ये हमारा 3 मिनट पूरा हो गया। अब ये फिर से रिस्टोर हो जाएगा और पासवर्ड मांगेगा। इस पॉपअप को क्लोज कर देना है। अब हम इसमें पासवर्ड डालेंगे। देखिए P2P लिंक पकड़ने के लिए जितना कॉन्फ़िगरेशन का ज़रूरत था हमने कर दिया है। इतना कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं तो आपका P2P लिंक बोथ एंड दोनों साइड कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद का जो छोटा छोटा डेटा है उसे आप बाद में फिलअप कर सकते हैं, पर इतना आपको मिनिमम आना ही चाहिए अगर आप फील्ड में हैं तो चलिए हम इसे पासवर्ड इंटर करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या डेटा शो कर रहा है। पेज ओपन हो गया है। अब देखते हैं कि डेटा क्या शो करता है। थोड़ा वेट कर लेंगे और ऊपर में हमें डेटा शो करेगी। ये देखिए डेटा कनेक्टेड हो चुका है, हम लिंक भी अब आ गया है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।